हाँ जी। बाबा, सूर्य से ऊंची दूरी पर ही जीवन संभव है। सूर्य से ऊंची दूरी मैंने क्या है? सूर्य से ऊंची दूरी मैंने क्या? पृथ्वी गोल है ना? सीधा सामने सूर्य चमक रहा है। इस सूर्य से गोलाई का बीच का हिस्सा नजदीक है या ऊपर और नीचे का हिस्सा नजदीक है? बीच वाला नजदीक है। ऊपर का हिस्सा उत्तरी ध्रुव, वहां दूरी है, इसलिए ठंडी पड़ेगी या गर्मी रहेगी? ठंडी हो जाती है। वहां मीलों ऊंचे पहाड़ बने रहते हैं बर्फ के, दक्षिण पोल में और उत्तर पोल में भी। अब दूरी का मतलब समझे? ये तो स्थूल बात हुई। क्या? अब बेहद की बात क्या है? सूक्ष्म बात क्या है? वो तो जड़ सूर्य है, जड़ पृथ्वी है। पृथ्वी का कोई हिस्सा दक्षिणी पोल के पास है, कोई हिस्सा उत्तरी पोल के पास है, नॉर्वे वगैरह। कोई हिस्सा विषुवत रेखा पर पड़ता है, बिल्कुल बीचों बीच में। विषुवत रेखा के किनारे किनारे जो भी देश हैं, वहां बहुत गर्मी पड़ती है। ये तो ज्ञान सूर्य है। ज्ञान सूर्य के जो ज्यादा नजदीक होंगे, कौन? जड़ देश कि चैतन्य देश और देशवासी हैं? चैतन्य देशवासी जो बहुत नजदीक होंगे, उनकी बुद्धि में गर्मी होगी या बर्फ बढ़ी हुई होगी? बुद्धि गर्म रहती है। जहाँ गर्मी होती है वहाँ ज्ञान जल चलायमान रहता है या जाम हो जाता है? चलायमान रहती है। नदियों का पानी चलायमान रहता है, और जहाँ सर्दी ज्यादा होती है वहाँ पानी भी, ज्ञान जल भी जाम हो जाता है। भारत में वो हिस्सा जहाँ ज्ञान जल सदैव जमा ही रहता है, उसका नाम क्या है? हिम माने बर्फ, आलय माने घर। वहाँ क्या है? काहे का घर है? बर्फ का घर है। बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। हिमालय कोई देश है या नदी है? कोई देश का नाम है, स्थान का नाम है हिमालय। यहाँ बर्फ जमी रहती है, वो देश है। और उस देश के वासी चैतन्य होंगे, आत्मा होंगे या नहीं होंगे? कि जड़ हिमालय होंगे? चैतन्य होंगे। उनकी बुद्धि, हिमालय की बुद्धि जाम होगी। ज्ञान जल वहां जमा रहता है या बहता है? जमा रहता है। तो
उस हिमालय देश का जो प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा है, उसका नाम शास्त्रों में क्या दिया? अरे है नहीं, पार्वती के बाप का नाम क्या था? है दक्ष। सती के बाप का नाम था हिमालय राज। तो वो हिमालय राज ब्राह्मणों की दुनिया में, और उस हिमालय राज की पुत्री का नाम क्या है? पार्वती। पार लगाने वाली, डुबोने वाली नहीं। अपने बाप का भी नाम बाला करने वाली। अपने बाप हिमालय राज का भी उद्धार करने वाली या डुबोने वाली? उद्धार करने वाली। ये नाम आते हैं, नाम शास्त्रों में काम के आधार पर। कौन हुआ हिमालय राज? ब्रह्मा। ब्रह्मा वाली आत्मा, जिनकी बुद्धि में न बाप का ज्ञान बैठता है, न बाप की सुनाई हुई वाणी का ज्ञान बैठता है, गहराई बैठती है। बुद्धि जाम है या चलायमान है? जाम है। क्या प्रश्न था? हाँ, तो वो ब्रह्मा वाली आत्मा जिसकी बुद्धि जाम है, वो राम वाली आत्मा से बहुत दूर चली गई है। जगदम्बा बन करके, नाम ब्रह्मा कहो, बड़ी अम्मा, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, या नाम जगत अम्बा कहो, बात एक ही है। तो वो जगदम्बा कहो या ब्रह्मा कहो, वो आत्मा बाप से बहुत दूर चली गई या नजदीक है? बहुत दूर चली गई। और हम बच्चे बाप के नजदीक हैं या दूर हैं? नजदीक हैं। पहचान क्या है? बुद्धि में ज्ञान चलायमान। बुद्धि में ज्ञान चलायमान रहता है, मनन चिंतन मंथन चलता रहता है, ये भी पहचान है। और क्या पहचान है? सन्मुख पढ़ाई मिलती है, ये भी पहचान है। और क्या पहचान है? याद? हाँ, प्रैक्टिकल प्यार मिलता है। तो बाप के जो नजदीक बच्चे हैं वो नंबरवार हैं या एक जैसे हैं? नंबरवार है। यहाँ भी नजदीक तो परमधाम में भी नजदीक कुर्सी में बैठेंगे या दूर रहेंगे? नंबरवार नजदीक बैठेंगे। फिर बड़ा ड्रामा में सतयुग त्रेता में भी नजदीक होंगे या दूर होंगे? नजदीक होंगे। फिर रावण राज्य में, द्वापर कलयुग में, जैसे सतयुग त्रेता में शिव बाबा की पहचान नहीं होती,
शिव बाप जिसे आप समान बना करके जाते हैं, उसकी सतयुग त्रेता में भी पहचान नहीं रहती, द्वापर कलयुग में भी पहचान नहीं रहती। उस बाप के नजदीक होंगे या दूर होंगे? है? बताओ बताओ बताओ। है? नजदीक कौन होंगे? कौन दूर होंगे? कौन नजदीक होंगे? इनको संगम में बाप का साथ मिला। संगम में बाप का साथ उन्हीं को मिलता है जो बाप की मत पर चलते हैं, जो देह देह के संबंधियों की मत पर चल पड़ते हैं या धर्मपिताओं की मत पर चल पड़ते हैं। वो नजदीक या दूर? दूर हो जाते हैं। सतयुग त्रेता में भी दूर हो जाएंगे, द्वापर कलयुग में भी क्या होगा? हैं? दूर हो जाएंगे। हाँ, कोई द्वापर के आदि में ही दूर हो जाएंगे, जैसे शूटिंग पीरियड में दूर हो जाते हैं, जैसे एडवांस के आदि में कितनी आत्माएं पहले प्रत्यक्ष होती हैं? हैं? 4। वो आदि में थोड़ा समय नजदीक रह करके फिर बहुत दूर हो गई या नजदीक रही? बहुत दूर हो गई। आदि में ही दूर हो गई कि मध्य में दूर हुई या अंत में दूर हुई? आदि में ही दूर हो गई। तो वो इब्राहिम, क्राइस्ट, बुद्ध की जो मूल बीज रूप आत्माएं हैं, उन धर्मों के पूर्वज हैं। वो नंबरवार तीनों के तीनों द्वापर के आदि में ही क्या हो जाते? शिव बाबा से दूर हो जाते। अब इसी हिसाब से अपना अपना समझ लो, बुद्धि चलेगी या नहीं चलेगी? है? समझने की बातें नहीं है। अरे शूटिंग एक्यूरेट चलती है कि बदल जाती है? एक्यूरेट चलती है। तो कोई दूर और कोई नजदीक। जैसे आसमान के सितारे, सूर्य की रहबरी में पलने वाले जो सितारे हैं, उनकी पहचान खास क्या है? और चंद्रमा की रहबरी में जो पलने वाले सितारे हैं, उनकी पहचान क्या है? सूर्य की रोशनी में पलने वाला अपने आप को सूर्य में मर्ज करता है। हाँ, सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देता है, अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता। जो परंपरा आज भी भारतवासियों में चल रही है, क्या कोई फर्म का नाम रखते हैं तो बाप का नाम आगे और बाद में एंड सन्स, बच्चों का नाम देते हैं क्या? नहीं देते। ये परंपरा है सूर्यवंशी भारतवासियों की। और जो चंद्रमा के बच्चे हैं, चंद्रमा की रहबरी में पलते हैं, चंद्रमा की रोशनी में पलते हैं, उनकी क्या पहचान? वो सितारे अपने आप को प्रत्यक्ष करते हैं, अपनी रोशनी, अहंकार दिखाते हैं। या अपनी रोशनी को चंद्रमा की रोशनी में मर्ज करते हैं? नहीं करते। तो सूर्य से दूर हुए या नजदीक हुए? सूर्य से तो दूर हो गए। ऐसे ही
जैसे सितारों के बीच में कोई चैतन्य सितारा है जो ब्राह्मणों की दुनिया में एक रस स्थिरियम होकर के रहता है ज्ञान में। ज्ञान में संशय नहीं आते। जो गायन है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की अज्ञान अंधेरी रात, सूर्य के बच्चे तो हैं, लेकिन कोई ऐसे हैं जिनको कम संशय आते हैं और कोई को ज्यादा संशय आते हैं। ज्यादा संशय आने का कारण क्या है? हैं? वो अज्ञानता क्यों आई है? क्यों निश्चय नहीं? उनकी आत्मा में कोई कारण भरा हुआ है? हैं? धैर्य नहीं है। धैर्य क्यों नहीं है? देह माने हैं? देह माने देह अभिमान। देह अभिमान माने नहीं, देह अभिमान है। वो देह अभिमान उनमें इतना कहाँ से आ गया? 63 जन्मों में रखता संदेह। हाँ, 63 जन्मों में और धर्म पिताओं की चक्री में आ गए। जो धर्म पिताएं 16 कला संपूर्ण आत्माभिमानी नहीं बनते, उन धर्म पिताओं की चक्री में आते हैं, या तो उन धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स हैं उनकी चक्री में आ जाते हैं, संग के रंग में आ जाते हैं। इसलिए अनिश्चय बुद्धि बनते रहते। उनको ढेर सारे प्रश्न पैदा होंगे, ढेर सारे संशय पैदा होंगे। भले ऐसी भी आत्माएं होती हैं जिनको भले ढेर के ढेर संशय पैदा होते हैं, तो भी वो अंत तक पुरुषार्थ में दृढ़ रहती है। पुरुषार्थ को छोड़ती नहीं है। जैसे कौन? ज्ञान लब्ध करने के, ज्ञान प्राप्त करने के पुरुषार्थ को, बाप की पहचान के पुरुषार्थ को छोड़ती नहीं है, पढ़ाई को नहीं छोड़ती। कौन? हाँ, हनुमान जी। रामायण में क्या गायन है हनुमान के लिए? जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जरूर आ जाते हैं। या हनुमान होंगे कि नहीं होंगे? तो इससे क्या साबित हुआ कि जो हनुमान को फॉलो करने वाले बच्चे होंगे, भले चंद्रवंश में होंगे, तो भी अभी वर्तमान में जो भी नए नए ज्ञान के पॉइंट्स निकलते हैं, उन पॉइंट्स की जानकारी ले रहे होंगे या नहीं ले रहे होंगे? हैं? ले रहे होंगे। ऐसे नहीं कि अरे ये तो ज्ञान झूठा है, बहुत संशय आते हैं, संशय आते आते नष्ट ही हो जाए, ज्ञान छोड़ करके चले जाएं। ऐसे निश्चय बुद्धि होते हैं, उनका संशय का उच्छेदन हो जाता है आखिरी। नहीं तो संशय आत्मा विनश्यति। बहुत संशय जिनको आते हैं वो आत्माएं अक्सर करके
क्या होता है? नष्ट हो जाती है। आत्मा नष्ट होती है क्या? फिर उनका पद नष्ट हो जाता है। और क्लास में टाइम से पहुंचना और रोज पहुंचना, ये भी एक सेवा है। इससे बाप और टीचर की दुआएं मिलती है। हो सकता है वो आज भी बाप की नजरों में और ब्राह्मण परिवार की नजरों में है, हो सकता है उनका आगे चलकर ऊँच बने। लेकिन बाबा वो कभी थोड़ा टाइम में 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं तो पंचुअल नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? पंचुअल नहीं कहेंगे रे। अगर 5-10 मिनट रोज लेट होते रहे या ज्यादातर लेट होते रहे कभी तो पंक्चुअल तो नहीं कहेंगे। परसेंटेज में कोई तो ऐसे होते हैं रोज 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा लेट आते हैं। कोई तो ऐसे होते हैं इतने लेट आते हैं कि आकर के बैठे साइन किया और ये धंधेदौरी को गए। तो पंक्चुअल वो बिल्कुल नहीं है। थोड़े पंक्चुअल कहेंगे, कम से कम मंदिर में आकर के ढैया छू के तो गए। तो 5 मिनट और 10 मिनट अगर कभी कभी लेट हो गए तो परसेंटेज में 100% पंक्चुअल कहे जाएंगे? कहे जाएंगे? नहीं कहे जाएंगे। पंक्चुअल माने और दुनिया में सब कुछ बेकार। सब बता जी, अरे बाजू एक शिव बाबा दूसरा न कोई। जिनके हो कछ और आधार नहीं, उनके तुम ही रखवारे हो। दुनिया में उनको और कोई भी आधार नहीं दिखाई पड़ता। किसका सहारा लें? उन्हें एक भगवान ही दिखाई पड़ता है। इसलिए वो कैसे भी करके जरूर पंक्चुअल रहेंगे। और ऐसा समय आएगा भविष्य में अभी तो बंबई वालों के ऊपर गुजर रही है। क्या गुजर रही है कि जो संडे को रोज क्लास करते हैं, हर संडे को, भले रोज आते हैं या नहीं आते हैं, तो उनको फर्स्ट क्लास मुरली मिल जाती है, मेल हो जाता है। बाकी लोगों को मिलना नहीं हो पाता है, क्योंकि संडे को भी रेगुलर नहीं है। वो तो एक शहर की बात हो सकती है, दिल्ली में भी ऐसे ही है। जो हर संडे को अटेंड करते हैं, रेगुलर हैं, संडे उनको मिलना हो जाता है, उनको फर्स्ट क्लास मुरली मिल जाती है, स्मृति ठहर जाती है। बाकी का डब्बा गोल, भले नए भट्टी करके आए हो। तो जो दिल्ली में चलता है वो ऑल ओवर इंडिया में चलता है या नहीं चलता है? दिल्ली को सब फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? आज नहीं तो कल सभी जगह ये बात हो जाएगी। क्या है? बाप और गुप्त होता जाएगा या प्रत्यक्ष होता जाएगा दिन ब दिन? है और गुप्त होता जाएगा।
यहां तक भी हो सकता है कि जो रेगुलर स्टूडेंट रहेंगे अंत में, खास करके महाशिवरात्रि के टाइम पर, पता नहीं किस दिन मेल हो जाए, नहीं तो डब्बा गोल। ड्रामा में ये सब किस लिए हो रहा है? कल्याण की। क्या कल्याण है? बच्चे रेगुलर हो जाए। क्यों रेगुलर हो जाए? क्योंकि समय नजदीक आ रहा है। समय करीब आ रहा। समय करीब आता रहे। योगी होगा वो पढ़ पाएगा, जो योगी नहीं होगा बस से हट जाएगा। हाँ, पढ़ाई है, पढ़ाई की परीक्षा होती है, परीक्षा में रिजल्ट निकलते हैं। पास विधानर कौन है? कितने हैं? अव्वल नंबर, रिजल्ट निकला। फर्स्ट क्लास पास होने वाले कितने हैं? रिजल्ट निकला। तो जो रेगुलर होंगे उनका रिजल्ट निकलेगा, उनका उमंग उत्साह कायम रहेगा, उमंग उत्साह से परीक्षा देते रहेंगे या नहीं? है? क्या होगा? उमंग उत्साह से परीक्षा देंगे तो परीक्षा फल अच्छा आएगा या खराब आएगा? कोई तो ऐसे होते हैं परीक्षा पत्र देते ही एकदम क्या हो जाते हैं, फंक हो जाते हैं। जो याद होता है वो भी भूल जाते हैं। तो ये सब क्यों होने वाला है? ये अवस्थाएं क्यों डाउन हो रही है? हैं? श्रीमत पे नहीं चल रहा हैं? श्रीमत पे नहीं चल रहा। मालाएं तैयार होनी है। क्या? पता लगना चाहिए 8 में कितने बचेंगे। अंत में जो राजधानी स्थापन होगी वो परिवार कितनों का होगा? 8 का परिवार होगा, बाकी का डब्बा गोल। फिर 108 का परिवार, उसके बाद 16,000 का परिवार। प्रैक्टिकल में देखने में आवेगा क्या? मेरा तो है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम तो किसी की मत पर नहीं चलेंगे। बाबा का डायरेक्शन है। क्या क्या डायरेक्शन है? क्या डायरेक्शन है? हैं? श्रीमत से सदगति, मनुष्यों की मत से दुर्गति। लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। ये परीक्षा होगी। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति क्या आएगी? है? स्मृति आएगी मैं आत्मा हूं। मुझे आत्मा का कनेक्शन जन्म जन्मांतर के लिए एक बाप से रहना चाहिए। आत्मा का कनेक्शन आत्मा के बाप परमपिता परमात्मा से। और कोई संबंध नहीं। इस स्टेज में कितने निकलेंगे?
अष्टशिव की मूर्तियां कही जाती हैं, अष्टदेव पूजे जाते हैं, मंदिर बनाए जाते हैं। उनकी पहचान क्या होगी? उनकी पहचान होगी जब से ज्ञान में आए होंगे, खासकर एडवांस ज्ञान में, तभी से उनके जीवन में देखा जाएगा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जैसे लौकिक संबंधियों से प्रैक्टिकल में कोई संबंध दिखाई नहीं देगा। अगर पत्राचार भी होता है, फोन वगैरह भी आते हैं, तो सिर्फ हाँ हूं हाँ, बस, जैसे कोई लगाव नहीं। देह का संबंध साबित नहीं हो सकता ज्ञान में आने के बाद। देह के पदार्थों का भी कोई लगाव नहीं। नहीं, हमें खिचड़ी नहीं चाहिए, पतली पतली खिचड़ी से हमारा काम नहीं चलेगा। रोटी देंगे तो हमें ताकत आएगी ना, हम सेवा नहीं करेंगे। उनकी सारे पुरुषार्थी जीवन में देह के लगाव के प्रति, देह के पदार्थों के प्रति कोई लगाव नहीं। नहीं, आज हमें तो जलेबी चाहिए, आज हमें दही बड़ा चाहिए, ऐसी फरमाइश करेंगे क्या? करेंगे? हैं? नहीं करते। देह के संबंधी, देह के पदार्थ और स्थान से भी कोई लगाव नहीं। इस सेंटर में नहीं रहना है, उस सेंटर में नहीं रहना है। व्यक्तियों से भी लगाव नहीं। इसका साथ मिलेगा तो सेवा करेंगे, इसका साथ नहीं मिलेगा, दोनों को ट्रांसफर होकर के दूर कर दिया जाएगा, तो हम सेवा छोड़ देंगे। देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, शुरुआत से ही दिखाई देगा। तो जिनका लंबे समय का पुरुषार्थ होगा वो अंत में उस पेपर में पास होंगे, या थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा वो पास होंगे। अंतमते सोगते। लंबे समय के जो पुरुषार्थी हैं वो ही पास होंगे। और नरेंद्र मोदी सरकार ने उमा भारती को गंगा की सफाई का अभियान दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने उमा भारती को गंगा की सफाई का अभियान दिया। गंगा की सफाई का अभियान दिया। तो उससे बेहद से कैसे? उमा भारती कौन है? जगदम्बा उमा है, पार्वती का नाम उमा है। क्या? ऊ कौन? माँ। ई असली माँ नहीं। सूर्यवंशियों की असली माँ कौन है? हैं? पार्वती असली माँ है। जगदम्बा जगत की माँ है या स्पेशल सूर्यवंशियों की माँ है? जगत की माँ है? जगत की माँ। भारती, भारती माने भारत की। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। कौन है भारत माता? है विजयमाला की है, जिसका आवाहन करने के लिए बोला। वो तो जन्म जन्मांतर की पवित्र है या अनेकों आत्माओं से पवित्र होती है? जन्म जन्मांतर की एक के साथ रहने वाली है। तो
तो ऐसी पवित्रता जिसमें होगी वो गंगा की सफाई करेगी या कोई और निमित्त बन सकती है? वही बन सकती है। तो अभियान शुरू हो चुका है। हाँ जी, भक्ति मार्ग आगे आगे चल रहा है कि ज्ञान मार्ग आगे आगे चल रहा है? भक्ति मार्ग आगे आगे जा रहा है। भक्ति मार्ग की चलन से हम ज्ञान मार्ग की बातों को समझ सकते हैं। ये अभियान किसने चलाया? कौन है? नर माने मनुष्य, इंद्र माने राजा। मनुष्यों का राजा बड़े से बड़ा कौन है? हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, सारी दुनिया को जीतने की आकांक्षा रखने वाले वो विश्वपति विश्वपिता बने। अरे उनकी यादगार में, उनके शास्त्र में कोई गायन है? विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे पूर्ण हमारा। ऐसा झंडा कोई यादगार है उन देशों का? वो झंडा बना हुआ है भारत का खास 3 कपड़ों वाला। चैतन्य कपड़े या जड़ कपड़े विश्व विजय करेंगे? चैतन्य कपड़े हैं। उन 3 कपड़ों में सर्वोपरि कौन है? कौन सा कपड़ा? केसरिया कपड़ा। केसरी शेर को कहा जाता है। उन्होंने तो, भक्ति मार्ग वालों ने तीनों देवताओं को 3 शेर के रूप में दिखा दिया अशोक की लाट में। बाबा क्या कहते हैं? बाबा ने क्या बोला मुरली में 3 मूर्तियों के बारे में? एक शेर है, एक घोड़ा है, एक बकरी है। कौन है शेर, कौन है घोड़ा? घोड़ा कौन है? मन रूपी घोड़ा प्रसिद्ध है। लगाम न लगाओ तो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। बोला है 3 पैर पृथ्वी नहीं मिल सकती है। 3 पैर पृथ्वी नहीं मिल सकती। किसको? है पांडवों को। अच्छा, कहाँ हैं वो पांडव? अरे वो पांडव कहीं दिखाई पड़ते हैं या नहीं दिखाई पड़ते? हा? अरे बोलो ना। है एडवांस में दिखाई पड़ते हैं? भाई बताओ कौन कौन दिखाई पड़ते हैं? जिनको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती, अपना कार्य करने के लिए, कार्य व्यवहार करने के लिए, ईश्वरीय कार्य करने के लिए, जम के बैठने के लिए एक 3 पैर पृथ्वी की दुकान नहीं मिलती, बेचारे खोंचा बेचते रहते हैं। दुकान होगी तो अच्छा सेल होगा या खोंचे में अच्छा सेल होगा? खोंचा जानते हैं? हैं क्या? हाँ, हाथ पे लड्डू पेड़ा रख करके बेचते हैं। ले लड्डू, ले पेड़ा, उसको खोंचा कहते हैं। तो बताओ, ऐसे पांडव कोई नहीं दिखाई पड़ रहे हैं एडवांस में। तो एकदम चुप हो गया। अरे जिसको दिखाई पड़ रहे हो वो बताए। अरे हैं? हाँ, शुरुआत अच्छे काम की कोई एक के द्वारा होगी या ढेरों के द्वारा हो जाएगी? एक के द्वारा होगी। अब जो टेसो अर्जुन, अर्जुन माने अर्जन करने वाला, तो सद्भाग्य का। तो कोई तो 100% सद्भाग्य बनाने वाला होगा जन्म जन्मांतर का।
कि 500-700 करोड़ में से ऐसा एक भी पाटदारी नहीं हो सकता। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो वो एक का गायन शुरू होता है जिसके आधार पर महाभारत लिखा गया। 13 साल का वनवास। क्या राम के लिए क्या कहते हैं? 14 साल का वनवास। वनवास माने अरे जंगल में चक्कर काटना, घर बार नहीं, बेगरी लाइफ। वो 14 साल कब से कब तक गिने जाएंगे? 2000 से लेकर 2014 तक। वो 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती। दिल्ली में बड़े बड़े धुरंधर निकले जिन्होंने कहा हमारे घर में आकर के गीता पाठशाला चलाओ। बैठाया भी। 2 महीने के बाद जैसे ही विरोधी ग्रुप को पता चला, उनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा, निकालो इसको बाहर, नहीं तो तुम्हारी मुरली बंद कर देंगे। अरे जल ही जीवन है, मुरली बंद कर देंगे, ज्ञान जल नहीं मिलेगा तो जिंदा रहेंगे? निश्चय बुद्धि रहेंगे? भगवान में रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये तो ज्ञान ही ऐसा है, जब तक इस ज्ञान को रिवाइज करते रहो तो बाप के बच्चे बनकर रहेंगे। ज्ञान को रिवाइज नहीं करेंगे, रोज की रोज मुरली नहीं सुनेंगे, तो आज नहीं तो कल क्या हाल होगा? है अनिश्चय बुद्धि विनश्यति। क्योंकि धंधा धोरी में ज्यादा बुद्धि लगी हुई है, वहां निश्चय ज्यादा है और बाप के धंधे में निश्चय नहीं है। हाँ, क्या पूछा? वो पांडव तुम्हें दिखाई नहीं पड़े दुनिया में? हैं? चलो। अभी जम्मू कश्मीर में अभी बाढ़ आई है। बाढ़ आई है? हाँ, तो इसका ज्ञान में इसको कैसे करें? रोज मुरली सुन रहे हो? सुन रहे हो? हैं? अभी ज्ञान नहीं आ पाते, घर पे क्लैरिफिकेशन तो निकल चुका। वो आया नहीं है? नहीं आया। क्या नहीं आया? इधर नहीं आया। इधर नहीं आई, ये इंडोर है। मीर माना क्या है? शहजादा। मीरा माने क्या? शहजादी, राजा की पुत्री। वेद में बड़े से बड़ा राजा कौन है? अरे एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद में बड़े से बड़ा राजा कौन माना जाता है? अरे चित्र सामने टंगे रहते हैं, नारायण। कोई बच्चा है जो मुसलमानों के नजदीक ज्यादा रहता है, क्या? उसका देश, उसका खान पान, उसकी जलवायु, उस आत्मा की जलवायु खान पान कौन से देशवासियों के नजदीक है? पाकिस्तान। उसके अंदर ये भावना आती है, काश मैं शाहजादा होता,
है? एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी पुरुषार्थ करने वाले हैं राजाई का, उन राजाई का पुरुषार्थ करने वालों में मैं अव्वल नंबर का वो शहजादा होता। इसका मतलब कोई दूसरा बन गया या नहीं बन गया? कौन बन गया? रामबली आत्मा शहजादा बन गया। तेरा है? अगर वो शहजादा बन गया तो उसका बाप कौन? अरे कोई उसका बाप होना चाहिए कि नहीं? तो झूठा बोला सच्चा बोला, जो मन में आता है सोई बोल दे। हाँ, ब्रह्मा बाबा जो कृष्ण बनेंगे तो उसको ईर्ष्या आती है। क्या काश मैं मीर होता। ऐसी आत्मा जिसको ऐसे संकल्प आते हैं कि मैं विश्वपति का शाहजादा होता, वो ब्राह्मणों की दुनिया में होगा, एडवांस में होगा, या बाहर की दुनिया में होगा? है? जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में होगा। वो ब्राह्मणों की दुनिया में होने वाला कौन से धर्म के नजदीक होगा? इस्लाम धर्म के नजदीक। कौन है वो? जब नई सृष्टि रची गई तो ब्रह्मा के पहलौटी के 4 पुत्र हुए। उनमें एक है योगीश्वर। किसका नाम, किसका टाइटल है? विष्णु का टाइटल था योगेश्वर। सनत कुमार का टाइटल है योगियों का ईश्वर। लेकिन भक्ति मार्ग में तो योगियों का ईश्वर शंकर जी को बताते हैं। तो योगियों का ईश्वर एक होगा या 2-4 होंगे? एक होगा। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित हुआ कि जो योग ईश्वर है सनत कुमार, सनातन धर्म की स्थापना का धर्म पिता, जिसके नाम पर सनातन धर्म नाम पड़ता है। किसके नाम पर? सनत कुमार के नाम पर। सभी धर्मों का धर्म पिता के आधार पर धर्म का नाम पड़ता है क्राइस्ट। कौन सा धर्म? क्रिश्चियन धर्म। क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम, मुसलमान धर्म, बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। तो सनातन धर्म का जो धर्म पिता है वो दुनिया में कोई नहीं जानते, भारतवासी भी नहीं जानते, बाप आकर के बताते हैं कि जो मनुष्य सृष्टि का पिता है, जो मेरा मुकर्रर रथ बनता है, वो ही क्या है? योगियों का ईश्वर है। और जो सबसे बड़ा योगी है वो सबसे बड़ा पद प्राप्त करने वाला बनेगा या नहीं बनेगा? है? बनेगा। तो वो विश्वपति है। उस विश्वपति शंकर का शास्त्रों में कितने बच्चे गाए हुए हैं? 2 बच्चे गाए हुए। बड़े बच्चे का नाम क्या है? कार्तिकेय। प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का है? निवृत्ति मार्ग का है। माँ बाप प्रवृत्ति मार्ग के, उसे प्रवृत्ति मार्ग में ही रहना चाहिए, लेकिन उसने इनकार कर दिया शादी करने से।
तो जो बड़ा बच्चा है वो रामायण में क्या गायन होता है उसका? है लव। देह का प्यार करने वालों में जो सबसे अगुआ है इस दुनिया में कौन है? दुनिया में क्या कहते हैं उसे? अरे वो धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म का मुखिया कौन? इब्राहिम का बीज कौन? बाप कौन? बापों का बाप है? भरत। तो वो आत्मा जिसका शास्त्रों में भरत नाम दिया गया, कार्तिकेय नाम दिया गया, विदेशियों का मुखिया है। 6 मुख्य विदेशी है, विधर्मी है। उन 6 धर्मों की माताएं उसका पालना करती हैं, जिनका नाम पड़ता है कृतिका। कृतिकाओं का बच्चा कार्तिकेय। तो वो शंकर नामधारी जो है, जो सतयुगी त्रेता युगी दुनिया का मुखिया है, सत्य सनातन देवी देवता धर्म का मुखिया है, उसका बच्चा कौन हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में। अरे ब्रह्मा बच्चा हुआ, वो तो यज्ञ के आदि की बात है। अभी वर्तमान के हिसाब से, वर्तमान पुरुषार्थ के अनुसार कौन हुआ? अरे एडवांस में कितने हुए? पहले 4 हुए। उनका वो ज्ञान में सबसे बड़ा कौन है? हैं? उन 4 में कौन बड़ा है? अरे 4 के बीच में है? 4 के बीच में सनातन धर्म का जो मुखिया सनत कुमार है, वो ज्ञानियों में सबसे बड़ा माना जाता है। तो वो बाप हुआ। क्या हुआ? बाप हुआ, ज्ञान का बीज हुआ। और उसका बाप कौन है? जो ज्ञानियों का बाप है, उसका बाप कोई है या नहीं है? उस आत्मा का कोई बाप ही नहीं है? शिव बाप। तो शिव बाप में जो क्वालिटी होगी, शिव बाप में जो शक्ति होगी, सदाकाल की शक्ति है या अल्पकाल की शक्ति है? और उसके बच्चे में सदाकाल की शक्ति है? शक्ति जरूर कभी न कभी क्षीण होती है। जब क्षीण होती है तो उस दुनिया का पतित से पतित व्यक्ति वही बन जाता है। पतित तन में बाप आते हैं। तो जिसकी शक्ति क्षीण हुई, वो बच्चा कभी तो अमोघ वीर्य था, फिर भोग भोगने वालों में अव्वल नंबर हुआ, महाभोगी हुआ या महायोगी हुआ? महाभोगी हो गया। तो ऐसे बच्चे से जो संतान पैदा होगी वो शिव समान होगी, बाबा समान होगी, बाप समान होगी, या बाप से कम ताकत वाली होगी? हैं?
बाप से कम ताकत वाली है। सबसे जास्ती शक्तिवान शिव बाप, उसका बच्चा देवदेव महादेव, और उसका बच्चा कार्तिकेय। वो कार्तिकेय दक्षिण भारत में पूजा जाता है, माना जाता है, या उत्तर भारत में उसकी मान्यता है? क्यों है? हाँ, दक्षिण भारत है भारत का विदेश। ये भारत का समुद्री किनारे का हिस्सा है। जो समुद्री किनारे का हिस्सा है, जब विनाश होता है, टोटल विनाश दुनिया का महाविनाश, तो वो हिस्सा डूब जाता है समंदर में, या जम्बू द्वीप की तरह ऊपर रहता है, डूब जाता है, तो वो भारत का विदेश हो गया। जब बाप आते हैं, शिव बाप के आने पर उस बाप को विदेशी पहले पहचानते हैं कि उत्तर भारत के स्वदेशी पहले पहचानते हैं? दक्षिण भारत वालों ने पहले पहचाना। अभी भी एडवांस में चलने वालों में दक्षिण भारत वालों की संख्या ज्यादा है या नॉर्थ इंडिया वालों की संख्या ज्यादा है? दक्षिण भारत वालों की संख्या ज्यादा है। इसलिए कार्तिकेय की कहाँ पूजा होती है? दक्षिण भारत में पूजा होती है। बाप ने खास उसको इसलिए भेजा, डायरेक्शन दे करके, कि वहां राक्षसों का ज्यादा बोलबाला हो रहा है, वहां जाकर के तुम धर्म की स्थापना करो। वो अधर्मी बन रहे हैं। तो अव्वल नंबर मीर कौन हुआ है? कौन हुआ कश्मीर है? कार्तिकेय हुआ। अभी एडवांस जब इतना फैल रहा है, तो एडवांस जो फैल रहा है उसमें जो विधर्मी आत्माओं के बीज हैं, वो बाप की ग्लानि को ज्यादा उठा रहे हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता है, उसकी ग्लानि को ज्यादा पकड़ रहे हैं या ज्ञान को ज्यादा पकड़ रहे हैं? उन ग्लानि को पकड़ने वालों में सबसे मुखिया कोई आत्मा होगी या नहीं होगी? कार्तिकेय वाली है। नहीं समझ में आ रहा है? अरे किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बता दो। हाँ? शादी दिखाई गई है। हैं? शादी दिखाई गई है। और शादी तो विदेशियों की भी दिखाई जाती है। जो क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, उनकी शादी नहीं होती। एक करते हैं कि दो करते हैं कि दो चार करते हैं कि छोड़ते जाते हैं, करते जाते हैं। शादी की लेकिन निभाया। भारतवासी निभाते हैं, ये शादी करके छोड़ देते हैं। और सन्यासी क्या करते हैं? शादी करके छोड़ देते हैं। बोलो सन्यासी हुआ कि नहीं? हाँ, आगे है। कश्मीर में जो बाढ़ आती है, तो बाढ़ का क्या? बता दिया ना। जो ग्लानि ज्यादा उठाएंगे ज्ञान सागर की, कचरा ज्यादा उठाएंगे, कचरे में डूब के रह जाएंगे, तो उनके अंदर जो ज्ञान आएगा वो मिट्टी और कचरे से भरा पूरा ज्ञान आएगा। बाढ़ का ज्ञान आएगा। बाढ़ जब नदी में आती है तो मिट्टी कचरा मिल जाता है कि नहीं है? मिल जाता है। तो ऐसी भयंकर बाढ़ आ गई पहाड़ के ऊपर। है बंदर? कोई सुनेगा, कोई कहेगा कि पहाड़ पर बाढ़ आई। क्या बंदर है? पहाड़ क्यों दिखाया? पहाड़ का पानी उतना ही नीचे। माना वो ऊंची स्टेज की आत्मा है। भीष्म पितामह, भीष्म प्रतिज्ञा की है
चार धर्मों, चार मुख्य धर्मों के जो चार बीज हैं, उनमें एक ही बीज ऐसा है जिसने ये भीषण प्रतिज्ञा की कि हम आजीवन कुंवारे रहेंगे, शादी बर्बादी। बाकी तीनों कुमारों ने किया, उसने नहीं किया। तो बाढ़ आई, ब्राह्मणों की दुनिया में बाढ़ आई या नहीं आई? कश्मीर में अरे आएगी या नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि वो सबसे जास्ती कचरा उठाने वाला है, अभी भी विरोधी है। प्रत्यक्षता होने के अंत तक विरोधी रहेगा। इसलिए अंत में जो राम की राजगद्दी स्थापन होती है, उसमें एक भाई चमर डुलाता है, दूसरा भाई पांव पखारता है, तीसरा भाई छत्र छाया लेकर के, छाता लेकर के खड़ा होता है। ये दास दासी का कर्म है या राजा का कर्म है? आदि से लेकर के अंत तक विरोध किया तो क्या बनेंगे? दास दासी बनते रहेंगे जन जन्मांत तक। एक किताब छपी है, राजधानी में कौन क्या बनेगा, ध्यान से पढ़ो और एक एक महावाक्य को अपने जीवन में याद करो, पता चल जाएगा मैं क्या बनने वाला हूं। बाई चांस अगर अभी पता नहीं चलता है, इतनी बुद्धि नहीं चलती है, तो आगे चल करके जैसे बाप मुरली में बताते हैं, सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। कौन महाराजा बनेंगे, कौन राजा बनेंगे, किस देश के राजा बनेंगे, कौन रानी बनेंगी, कौन महारानी बनेंगी, कौन दास दासियां बनेंगी, कौन दास दासियों के भी दास दासी बनेंगे। ये क्या होता है? कि दास दासियों की दास दासी क्या होता है? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कैसे हैं? साहूकार कोई दास दासी नहीं हो तो प्रजा वर्ग है। साहूकार कोई दास दासी नहीं होते हैं, वो तो दास दासियां रखने वाले होते हैं। कौन? प्रजा के दास दासी, वो प्रजा के दास दासी हुए। वो प्रजा साहूकार जिनका नाम ले रहे हैं, वो दास दासी हैं क्या? अरे भामाशाह नाम सुना? भामाशाह ब्रॉड ड्रामा में जो महाराणा प्रताप को इतना बड़ा सहयोग दे जाता है समय पर, तो दास दासी था या नहीं था? महामंत्री था। राजा का दास दासी होता है या नहीं होता है? अरे जो दास दासी होते हैं उनको जब चाहो गेट आउट, दूसरा रखेंगे। दास है कि नहीं? फर्स्ट क्लास है? नहीं है? फिर उसके घर में और दास दासियां नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो दास दासों के दास दासियां भी होंगे।